अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है मेंजरी, MENSREA, मेंजरी। ये यूएस की लैंग्वेज में इसको मेंजरी पढ़ेंगे, ब्रिटिश की उसमें इसको मेंजरिया कहा जाता है। यूएस की लैंग्वेज मेंजरी और ब्रिटिश में इसको मेंजरिया पढ़ा जाता है। स्पेलिंग सेम है, MENSREA, मेंजरी या मेंजरिया। ब्रिटिश के मुताबिक मेंजरिया है और यूएस के मुताबिक ये मेंजरी है, इसको बोलते हैं। असल में ये लफ्ज़ जो है मेंजरी या मेंजरिया, दिस इज द वर्ड ऑफ द लैटिन, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका कंसेप्ट है गिल्टी माइंड। इसका मानिए गिल्टी माइंड यानी मेंटल एलिमेंट इन द क्राइम। जो कोई क्राइम होता है तो उसमें मेंटल एलिमेंट शामिल होता है। गिल्टी माइंड इसको कह सकते हैं। गिल्टी इंटेंशन टू कमिट क्राइम, जुर्म करने के लिए उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हर्ट टू अनदर पर्सन, एनिमल और विद द एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ डिस्टर्बिंग पीस, पीस को डिस्टर्ब करने के लिए उसके जहन में ये एक इंटेंशन होनी चाहिए कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है, किसी जानवर को, किसी नुकसान को। यानी कोई भी जुर्म जब होता है, याद रखें, तो उसमें एक इंटेंशन होती है, उसके जहन में एक गिल्टी होती है। वो जहन पहले बनाता है कि ये मैंने जुर्म करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है। इसको कहा जाता है मेंजरी। अब ये टाइम्स कितनी किस्म की टाइप्स होती है। एक इंटेंशन होनी चाहिए और इसके अलावा रेकलेसनेस होनी चाहिए, नेग्लिजेंसी होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होनी चाहिए। अब अगर हम देखते हैं मेंजरी, किसी भी जुर्म के लिए दो चीजें, दो लातीनी अल्फाज हैं, दो चीजें होना जरूर है। एक है मेंजरी और दूसरी है एक्यूटस रियूस। एक्यूटस रियूस इसका मतलब है ACTUSREUS, ये भी एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है गिल्टी एक्ट या मेंटल एलिमेंट। और ये डिफरेंट्स क्राइम्स जो होते हैं उनके डिफरेंट्स मेंजरी होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं। अगर क्राइम की बात करते हैं, क्राइम में जैसे मैंने बताया दो चीज़ें, एक मेंजरी होती है स्टेट ऑफ माइंड टू कमिट ए क्राइम, क्राइम कमिट करने के लिए जहनी की हालत। दूसरी होते हैं एक्टस रियूस यानी कि फिजिकल इंटेंशन होनी चाहिए। जुर्म के लिए पहले ऑफ कोर्स आपको पता है मेंजरी होता है और फिर एक्यूटस री हो जाता है। यानी पहले उसके जहन में एक चीज़ होती है कि क्राइम हमने कमिट करना है और जब फिजिकली जाके जुर्म करेगा तो वो एक्टस रियस हो जाता है। तो जुर्म करने के लिए बेसिकली दो चीज़ें चाहिए। लातीनी ज़बान में अगर हम देखते अल्फाज जो लीगल है, लीगल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, पहले मेंजरिया होगा फिर एक्यूटस रियस होगा। तो ये दोनों मिलके एक जुर्म को बनाते हैं। मेंजरिया होता है, फिर मेंजरिया से मुराद वो क्रिमिनल उसकी नीयत है और एक्यूटस रियस से मुराद वो होता है उसका फिजिकल एक्ट है, यानी जहन में वो बनाता है मैंने ये जुर्म करना है, किसी का मर्डर करना है, तो ये होगा मेंजरिया। फिर जाके उसको मर्डर कर देगा तो ये एक्यूटस रियस हो जाएगा, वो उसका एक्शन हो जाएगा, वो उसका अमल हो जाएगा, वो उसका फिजिकल एक्ट हो जाएगा। ये एक अहम एलिमेंट है जो कि वेदर क्रिमिनल लायबिलिटी एग्जिस्ट और नॉट, ये देखी जाएगी कि इसके अंदर क्रिमिनल लायबिलिटी थी या नहीं। जुर्म के पीछे, हर जुर्म के पीछे एक क्रिमिनल इंटेंशन होती है और रॉन्गफुल एक्ट के जरिए वो क्रिमिनल नीयत बनती है। वो नीयत होती है जो कि इलीगल हुई है। याद रखें, नीयत हमेशा किसी जुर्म करने के लिए, मेंजरी किसी जुर्म के लिए इलीगल होनी चाहिए। कुछ जो जराइम है ये एक उसका अहम एलिमेंट होता है। लैटिन वर्ड एक जो पूरी एक मिसाल है वो हम आपको दे रहे हैं, वो जुमला है एक्यूटिस नॉन फिसिट रियूम निसी मेंस सिट रियो। इसका मतलब यह है कि एनी एक्ट डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज आल्सो गिल्टी। ये एक लातीनी जबान की एक मिसाल है। और लातीनी जबान की इस मिसाल का मकसद ये है कि कोई आदमी उस वक्त तक मुजरिम नहीं होगा जब तक उसका जहन गिल्टी नहीं होगा। यही असूल है मेंजरिया और एक्यूटस रियस। ये एक जिम्मेदारी क्रिएट नहीं करता जब तक दोनों की जुर्म की दोनों एक साथ मौजूद ना हो और दोनों के वक्त दोनों की मौजूदगी में नहीं, किसी भी इंसान में अगर नहीं होगी तो वो जुर्म नहीं होगा। किसी भी जुर्म करने के लिए दोनों चीजें मेंजरी और इसके अलावा एक्यूटस रियस, ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। ये होगा तो जुर्म कमिट होगा, उसको सजा मिलेगी। ये था आज का लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।